हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे और कब तक आप उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो कब तक आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल गया, जहां पर आपको IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 200 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो हाँ दोस्तों, ये एक अप्रेंटिस प्रोग्राम है जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पर आपको जॉब रास्ता पर इसके जितनी भी डिटेल्स है आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप वो जानकारी आप ले सकते हैं। साथ में जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। तो आपको बताया गया जो ये ट्रेड है, ये IOCL मार्केटिंग डिवीजन नॉर्थ रीजन के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है इन जो अपेंडिक्स है ये टेक्नीशियन, ग्रेजुएट एंड ट्रेड अपेरेंट्स के लिए निकाला गया है, जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बंदों के लिए आपका निकाला गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से लोकेशन है आपके स्टेट और यूटी आपके इसके अंदर अंडर आते हैं। तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो यहाँ के जो कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर स्टेट बताया गया है, आपको डिसिप्लिन कोड बताया गया है और कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं, और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हैं और जिस भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन खोल के एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब के लिए आपका डिसिप्लिन दिया हुआ है। ये आपका डिसिप्लिन कोड है। ठीक है, तो आप उसके थ्रू आप इसको चेक कर पाएंगे। अब जैसे आप आएंगे तो नीचे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी डिसिप्लिन का आपने किया है तो उस डिसिप्लिन का कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 107। तो जैसे आप आएंगे तो 107 में आपका जो ट्रेड अपेरेंस है वो फीटर का आपका है। ठीक है, तो फीटर के लिए इन्होंने क्या मांगा है, फीटर के लिए मांगा है इन्होंने मैट्रिक एंड रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर फॉर ITI मांगा गया है आपसे। ठीक है, तो आपके पास 12वीं होना चाहिए प्लस आपके पास ITI होना चाहिए फीटर के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर। तो वो आपसे मांगा गया है, जो कि होना चाहिए NCVT या SCVT के द्वारा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। ऐसे डिसिप्लिन 108 के लिए है, उसके लिए आपका इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें भी आपका सेम आपका दिया हुआ है। 109 डिसिप्लिन है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए है, उसमें भी सेम आपका दिया है। तो आप डिसिप्लिन के हिसाब से आप इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, 101 है, उसमें आपका टेक्नीशियन अपेंडिक्स है जो मैकेनिकल से है। इसमें आपसे 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है वो मैकेनिकल इंजीनियर का। तो ठीक है, अब मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। जो कि वहाँ होना चाहिए AICTC एंड UGC के द्वारा आपका होना चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपका हो गया, या आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो, अपेंडिक्स हुआ, BBA हुआ, BA है, BCom या BSc किया हो, रेगुलर फुल टाइम किया हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 112 डिसिप्लिन का जिसका कोड है, 112 कोड आपका आता है ग्रेजुएट अपेंडिक्स का। ठीक है, तो इनके लिए आपका मांगा गया है आपका BBA, BA, BCom या BSc मांगा गया है। तो इस तरह से आप जिस भी कोड के लिए आप डिसिप्लिन के लिए आप कर रहे हो, तो उस डिसिप्लिन का आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। साथ में आपको यहाँ बताया द डिसिप्लिन कोड क्वालिफिकेशन शैल बी यूनिवर्सिटी। तो जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वो एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और फुल टाइम आपकी ये डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डो अपने किया है, डिस्टेंस लर्निंग अपने की है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो आपको यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 28 फरवरी 2025 तक आपकी होनी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि उसके बाद है तो आप इसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वो आपको बताया गया है। एज की बात की जाए तो आपकी मिनिमम एज 18 साल से लेकर 24 साल आपकी होनी चाहिए, जो कि काउंट की जाएगी 28 फरवरी 2025 तक आपकी काउंट की जाएगी। उसके अलावा SC ST से हैं तो 5 साल का रेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, और OBC से हैं तो आपको 3 ईयर का मिल जाता है आपको। ठीक है, ऐसे PH कैटेगरी से 10 साल का आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपको मिल जाते हैं, जो भी एजुकेशन है आपको गवर्नमेंट के हिसाब से मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो सिलेक्शन आपका, आप कैंडिडेट को सबसे पहले आपका NPS और NTS पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो वो आपको बताया गया है।
कोई भी रिटर्न एंड इंटरव्यू टेस्ट नहीं होगा, तो वो आपको पहले ही बता दिया गया है। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे ली जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी जो भी परसेंटेज है, मार्क्स है, उसके आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ली जाएगी। यदि 2 कैंडिडेट के सेम परसेंटेज मार्क्स हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ली जाएगी। जो भी ओल्डर इन एज होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। यदि सेम और डेट ऑफ बर्थ है तो हायर परसेंटेज मार्क्स वाले को ही जो मेरिट लिस्ट में है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो वो आपको यहाँ पहले ही बताया गया है। उसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेडिकल फॉर्मेट है वो आपको दिया गया है। तो इस लिंक के दूर जाकर आप मेडिकल फॉर्मेट है उसको फिल कर ले एक बार, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 22 मार्च 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपको बताएगा आपके रेस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से जो भी आपके ट्रेड्स होता है, ट्रेड अप्रेंटिस, ITI एंड एनटीवेस पोर्टल, इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। या आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर एनटीवेस पोर्टल पे या डिप्लोमा फॉर एनटीएस पोर्टल पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बताया गया, तो ये भी आप इसको चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी आप डिटेल्स आप डाल रहे हैं तो करेक्टली डालें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी वो आपको वेबसाइट पर या इसके ईमेल के थ्रू या MSN के थ्रू आपके फ़ोन पर आपका आएगी। तो वो आपको बताया गया। तो ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर सही से डालें, तो वो भी आपको बताया गया है। आपको सिर्फ 1 टाइम डिसिप्लिन कोड के लिए ही आपको करना है, या मल्टीपल के लिए आपको नहीं करना, वरना वो रिजेक्टेड हो जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग है वो 12 मंथ की रहने वाली है, क्योंकि अपेंडिक्स प्रोग्राम है तो वो 12 मंथ का ही आपका यहाँ रहने वाला है, ठीक है। यदि आपने पहले से ही आपने कोई अपेंडिक्स किया हुआ है या कोई जॉब एक्सपीरियंस 1 साल से पहले का है तो आपको इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी आपको पहले से यहाँ बताया गया है। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। पहला तो NPS या NTS पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है, फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 22 मार्च 11:55 PM पर यह फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। तो जो भी कंट्रीज का इंटरेस्टेड है वो 16 मार्च से इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है, और 22 मार्च इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको बताया डिटेल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एज पर मेरिट लिस्ट विल बी लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ईमेल ID। जो भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपकी जो मेल ID है उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो वो आपको बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप वो जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।